अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूँगा पासिंग आर्गूमेंट टू फंक्शन। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपकी बात की थी फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे कॉल करते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी है कि हम फंक्शन में आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं। ठीक है। आर्गूमेंट का क्या मतलब होता है। आप आर्गूमेंट अगर उर्दू ज़ुबान में देखते हैं या हिंदी में देखते हैं तो आर्गूमेंट का मतलब होता है दलाइल। ठीक है। आर्गूमेंट का सिनोनियम आप कह सकते हैं पैरामीटर्स। ठीक है। पैरामीटर किसे कहते हैं। पैरामीटर कहते हैं कि किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है ये चीज़। ठीक है। पैरामीटर ये चीज़ हमारा फंक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये क्या है, जैसे आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं कि भाई 60% मार्क्स होंगे तो दाखिला मिलेगा। इसी तरह हमारे फंक्शंस भी पैरामीटराइज्ड होते हैं। ठीक है। जिनके लिए जिनको कॉल करवाने के लिए कुछ डाटा हमें क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। एन आर्गुमेंट इज अ पीस ऑफ डाटा। आर्गुमेंट कह लो या पैरामीटर कह लो, क्या होता है, पीस ऑफ डाटा होता है पास इनटू द फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर पास किया जाता है। on if a function use argument then the variable must be declared in the header of a function। अब मैंने आपको बताया था फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेडर ऑफ फंक्शन, एक बॉडी ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है। मैं आपको इसके एग्जांपल की तरफ लेके जाऊं। अगर ये देखें, ये चीज़ क्या थी, हेडर, और करली ब्रैकेट के अंदर क्या थी, बॉडी। ठीक है। वो कह रहा है कि फंक्शन के पैरामीटर कहाँ होंगे, हेडर ऑफ द फंक्शन, मतलब क्या होगा, इनसाइड द पैरेंथेसिस। ठीक है, क्लियर है। इन द हेडर ऑफ फंक्शन डेफिनेशन टू रिसीव द वैल्यूज। अब ये क्यों दिया जाता है, ताकि जब भी हम इसे कॉल करें फंक्शन को, हम वहां पर रिसीव कर सकें वैल्यूज। क्लियर है बात। लेकिन अब देखें फंक्शन का हमने कैसे वो पैरामीटर दिए, जैसे मैंने एक्स दे दिया और क्या दे दिया, एन दे दिया। ये क्यों दिया, ताकि मैं वैल्यूज रिसीव कर सकूं जब मैं इसे क्या करूं, कॉल करूं। अब याद रखिएगा, आप जिस सीक्वेंस में वेरिएबल दे रहे हैं, जिस सीक्वेंस में आप कॉलिंग के दौरान आपने वैल्यूज देनी है, उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे रिसीव कर पाओगे। जैसे मैंने जब इसे पाक को इधर इस जगह पे कॉल किया, बाई नेम मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। अब मैंने लिखा पाकिस्तान कॉमा 3। अब ऐसे नहीं होगा कि 3 मेरा साइन हो जाएगा एक्स को और पाकिस्तान हो जाएगा एन को, नहीं। जिस सीक्वेंस में वेरिएबल है आपने दिए हैं, उसी सीक्वेंस में ये क्या होंगे, रिसीव होंगे। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा जी। और कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर, हमारे ये क्या हैं, फॉर्मल पैरामीटर हैं ऑफ दिस फंक्शन। द बिहेव लाइक अदर लोकल वेरिएबल, बिहेव कैसे करते हैं, जैसे हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है क्या, inside the function in which they are used, they are created when function is called for executing and enter into the function definition। वो कह रहा है ये उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम फंक्शन के अंदर कोई अगर हम पैरामीटर वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। और फंक्शन के अंदर जब हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक्सेस रहता है, अगर उसका स्कोप क्या हो, लेट हो या कॉन्स्ट हो। ठीक है। तो इसी तरह हमारे फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं उनका स्कोप भी क्या होता है, फंक्शन के अंदर अंदर होता है, लोकली होता है। ठीक है, क्लियर है। दे आर डिस्ट्रॉयड व्हेन कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। हमारे ये जो पैरामीटर होते हैं कब डिस्ट्रॉय होते हैं, जब दोबारा से हमारा फंक्शन कॉल होता है तो हमारे ओल्ड जो पैरामीटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर है। अब व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल वैल्यूज, जब फंक्शन कॉल होता है तो किस लिए होता है, एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए एज पैरामीटर। ठीक हो गया। और आल्सो गिवन विद अ फंक्शन कॉल्ड स्टेटमेंट। अब मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा। देखें भाई, पैरामीटर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, बेसिकली उसको कॉल करवाने के लिए किसी न किसी पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ। अब जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया एग्जांपल में, मैंने पाकिस्तान प्रिंट करवाना चाहता था 4 दफ़ा। अब मैं ऐसे कर सकता था, मैं लूप चलाऊँ 4 दफ़ा और उसके अंदर पाकिस्तान प्रिंट करवा दूँ। लेकिन मैंने ये काम किसके थ्रू करना था, फंक्शन के थ्रू करना था। क्या, तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक्स लिया और एक लिया मैंने एन। एन मतलब मेरा नंबर है, कितने नंबर तक चलाना है, और एक्स मेरी वैल्यू है कि मैंने क्या प्रिंट करवाना है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, लूप लगाया जो कहाँ तक चले, नंबर तक चले, जो मैं नंबर दूँ वहाँ तक चले। ठीक है। अब मैं 3 दूँ या 4 दूँ तो उतनी दफ़ा एग्जीक्यूशन लूप की हो जाएगी।
और नीचे मैंने डॉक्यूमेंट में डॉट राइट राइट क्या करवा दिया है, एक्स करवा दिया, मतलब मैं एक्स में जो भी वैल्यू दूंगा वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो जब मैंने इसे कॉल किया, मैंने एक्स में क्या दे दिया, पाकिस्तान, और एन में क्या दे दिया, 3। मतलब क्या हुआ, एन के पास क्या आ गया, 3। तो ये कितनी दफ़ा चला, 0 से 3 तक, मतलब 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और एक्स प्रिंट होता रहेगा। एक्स में क्या दिया मैंने, पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। तो गाइस ये था हमारा क्या, ये देखें ऊपर पाकिस्तान 4 दफ़ा प्रिंट हो रहा है। तो गाइस ये तो हमारा क्या था, पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन, हम फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।